अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 102 पति पत्नी और वो। कबीर के कमरे से निकलने के बाद लैला भी उसका रूम लॉक करके बाहर निकल आई। उसने जब ऊपर से ही कबीर और मेघा को एक साथ देखा तो चौंक सी गई। कबीर सर इस मेघा से क्या बातें कर रहे हैं, वो भी इतने गुस्से में। उसने जैसे खुद से सवाल किया और कुछ सोचकर तेजी से नीचे उतर आई और फिर बगैर कबीर और मेघा की नजरों में आए हुए वो उनके करीब आकर वहीं टेंट की दूसरी तरफ खड़ी हो गई। यहाँ से दोनों की बातें उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। कबीर ने गुस्से भरी आवाज में कहा, अब मैं तुमसे कुछ सवाल करने वाला हूँ, तुम्हें उनके जवाब सोच समझ कर देने हैं। मेघा ने एक आखिरी बार मरमरी आवाज में रेजिस्ट करने की कोशिश की। देखिए सर, कबीर ने इस बार उसे घूरते हुए कहा। नहीं, इस बार देखोगी भी तुम, सुनोगी भी तुम और जवाब भी तुम ही दोगी। सबसे पहले मुझे ये बताओ, फोटोग्राफर को तुमने अपना असाइनमेंट क्यों दिया था कि वो मेरी और लैला की तस्वीरें निकाले? मेघा से कबीर की चुपती हुई नजर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कबीर ने अगला सवाल दागा। उसके बाद तुम मुझे ये बताओ कि तुम उन तस्वीरों का करने क्या वाली थी? मेघा ने सारी हिम्मत जुटाकर कहा, सर मैं क्यों किसी को आपकी और लैला की फोटो खींचने को बोलूंगी, इसमें मेरा क्या फायदा? कबीर ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, यही तो मुझे जानना है कि इसमें तुम्हारा क्या फायदा। तभी वहां से पार्थो गुजरा तो एकदम से मेघा ने चिल्लाते हुए उसका हाथ पकड़ा और बोली, सर सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये कबीर सर पता नहीं क्यों मुझ पर अपनी अजीब अजीब सी बातें थोप रहे हैं, जबकि मैंने कहे जा रही हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन सर ये मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कबीर मेघा को इस तरह बोलते हुए देखकर चौंक गया, जबकि पार्थो हैरान था कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। तभी मेघा ने एक बार अपना पैंतरा बदलते हुए कहा, सर अगर आप मुझे इनसे नहीं बचाएंगे तो मुझे मजबूरी में यूनियन वालों को अपने ऊपर हो रहे इस जुल्म की शिकायत करनी होगी। मेघा का इतना कहना था कि पार्थो एकदम से एक्टिव हो गया और फिर उसने मेघा से कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम जाकर अपना काम करो, मैं कबीर से बात करता हूँ। पार्थो से ये सुनकर मेघा टेबल पर रखा अपना पर्स और नाश्ते की प्लेट उठाकर दूसरे टेबल पर जा बैठी, जबकि कबीर ने पार्थो को घूरते हुए कहा, ये क्या बात हुई पार्थो, मुझे उससे कुछ जरूरी सवाल करने थे, तुमने उसे क्यों भेजा? लेकिन पार्थो कोई जवाब दिए बगैर कबीर का हाथ थामे एक कोने में आ गया और फिर उसे उलझन भरे लहजे में बोला, तेरा दिमाग खराब है क्या कबीर? तू एक स्टाफ से मिसबिहेव कर रहा है, वो भी लड़की है। वो जानता है अगर उसने अपने यूनियन में एक शिकायत कर दी तो तेरा क्या हाल करेंगे वो लोग। उस पर वो दिव्या की असिस्टेंट है, तुम जानते हो ना उसे। अगर उसे ये सब पता चल गया तो कितना हंगामा करेगी। कबीर ने पार्थो की बात सुनकर कुछ गुस्सा होते हुए कहा, करने दो, मैं झेल लूंगा सब, लेकिन इस लड़की ने जो करने की हिम्मत की है ना, वो बहुत गलत किया है इसने। भाई ऐसा क्या कर दिया लड़की ने जो तू इस तरह उसे बातें सुना रहा है? कबीर ने झुंझुलाए हुए लहजे में कहा, ये तुम्हारे फोटोग्राफर से कहकर मेरी और लैला की फोटोज क्लिक करवा रही थी। जब जब हम दोनों साथ थे, कभी कमरे में जाते हुए तो कभी कमरे से निकलते हुए। उसकी वजह सुनकर पार्थो ने हैरानी से कहा, आर यू मैड कबीर? तू मेघा पर इस बात के लिए नाराज हो रहा था कि उसने तेरी और लैला की पिक्चर्स क्लिक करने क्यों कहा? पार्थो को इस बात को इतने लाइट अंदाज में लेता देखकर कबीर के माथे की शिकन कुछ हल्की हुई और उसने सपाट लहजे में पूछा, क्यों, तेरे लिए बात अनकॉमन नहीं? इसमें क्या है कबीर जो तू उस बेचारी पर इतना गुस्सा निकालने लगा? अरे प्रमोशन के लिए तो हीरो हीरोइन के फोटोज तो क्लिक किए ही जाते हैं ना। ये पहली बार हो रहा है क्या तेरे साथ? इससे पहले क्या स्टिल फोटोग्राफर ने तेरी पिक्चर्स नहीं ली? कबीर ने गौर से सोचा तो पार्थो की बात लॉजिकल लगी। हालांकि उसे ये भी अच्छे से पता था कि उसका शक एकदम से गलत नहीं था, लेकिन अब वो पार्थो के साथ और कोई बहस नहीं कर सकता था। इसीलिए वो खामोशी से एक दूसरे टेबल पर जाकर ब्रेकफास्ट करने लगा था। नाश्ते के बाद जब वो ऊपर जाने लगा तो लैला उसके साथ साथ चलती हुई बोली,
अब तो ब्रेकफास्ट कर लिया ना, अब चलिए आपकी ड्रेसिंग कर दूं। उसके लहजे से झलकती फिक्र ने कबीर की नाराजगी को पिघलना शुरू कर दिया। उसका दिल चाहा कि वो उसकी बात पर हामी भर दे, लेकिन तभी सुबह उसका उस तरह छिटकना याद करके उसने एकदम से अपना मन बदलते हुए कहा, नहीं तुम रहने दो, मैं अश्विन से करवा लूंगा, तुम अपनी शूटिंग पर ध्यान दो। कहकर वो तेजी से अपने कमरे में चला आया। लैला को कबीर का ऐसा बिहेवियर बेचैन करने लगा था, लेकिन वो उसे दोष क्यों देती, जबकि ये तो खुद वो भी सोचने लगी थी कि उसे कबीर से दूरी बना लेनी चाहिए। नाश्ते के बाद सभी शूटिंग के इंतजाम में बिजी हो गए थे। लैला के मेकअप के दौरान मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है मैम कि मेरी वजह से सर ने इतना बड़ा रिस्क उठाया और उन्हें चोट भी लग गई। इससे तो अच्छा होता कि मुझे ही कुछ हो जाता। केके सर को कुछ होना नहीं चाहिए था। लैला ने उसकी बात सुनकर उसे देखा तो उसकी आंखें भीगी हुई थीं। तभी लैला को कबीर की बात याद आ गई। उसने कहा, पता है दादा, मैंने भी यही कहा था उन्हें, और उन्होंने जवाब दिया कि शख्सियत सबकी अलग अलग होती है, लेकिन जान सबकी एक ही होती है। फिर मुझे भी लगने लगा कि उन्होंने जो किया उन्हें वही करना चाहिए था। मेकअप आर्टिस्ट ने उसकी बात सुनकर कहा, हमारे केके साहब हैं ही ऐसे, लेकिन उनकी जान इसीलिए कीमती है मैम, क्योंकि अगर एक ये मेकअप आर्टिस्ट चला जाता ना तो सिर्फ एक जान जाती, लेकिन भगवान न करे अगर उन्हें कुछ हो जाता ना तो न जाने मेरे जैसे कितनों की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ जाती। लैला को उसके मुंह से कबीर के बारे में ये सब बातें सुनकर बेहद अच्छा लग रहा था। तभी पीछे से एक गंभीर आवाज उभरी, मैंने सुना कि कल रात लगी आग में कबीर साहब को कुछ चोट आ गई, कैसे है अब वो? लैला ने आवाज की तरफ मुड़कर देखा तो सामने चंद्रा खड़ा था। उसके होठों पर वैसी ही एक हवस भरी स्माइल सजी हुई थी, जो कि लैला का शूट के लिए तैयार यूं बना ठना रूप देखकर कुछ और ही इंटेंशंस महसूस कर रहा था। लैला ने उठते हुए कहा, बेहतर है वो अब। वैसे उनकी तबीयत के बारे में आपको उन्हीं से जाकर नहीं पूछना चाहिए? लैला को अपने सामने देखकर चंद्रा की स्माइल कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई थी। उसने तंज भरे लहजे में कहा, नहीं, वो आप दोनों अक्सर साथ ही दिखते हैं ना, तो मुझे लगा कि वो शायद आराम वगैरह करने में बिजी होंगे, तो आपसे ही पूछ लूं। भला यहाँ सेट पर आपसे ज्यादा और कौन उनकी खबर रख रहा होगा? उसकी घटिया बातें सुनकर लैला का दिल तो चाह रहा था कि उसे कुछ खरी खोटी बातें सुना दे, लेकिन वो अभी चंद्रा से उलझकर अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लैला ने एक्सक्यूज मी कहा और वहां से लोकेशन पर चली आई। पीछे चंद्रा उसे दूर तक जाता हुआ देखता रहा। आखिर कब तक लैला रॉय? मैं भी देखता हूं कि तुम आखिर कब तक कबीर की आड़ में छुपी रहती हो। सुबह से शाम और फिर शाम से रात हो चुकी थी। लैला ने आज दिन भर अपना सोलो सीन शूट किया और कबीर दिन भर अपने कमरे में पड़ा हुआ आराम ही करता रहा। यहां तक कि दोनों की मुलाकात लंच और उसके बाद फिर डिनर पर भी नहीं हो पाई थी। लैला को दिल ही में एक कचोट सी महसूस तो हो रही थी। सुबह उसकी जरा सी बेरुखी के बदले कबीर उससे लगातार कितनी बेरुखी से पेश आया था, और यही बात उसे और भी बेचैन किए जा रही थी। अभी तो उसने ढंग से एक कदम भी पीछे नहीं किया था, और इतनी नजदीकियां महसूस कराने वाला कबीर न जाने कितने कदम पीछे हट चुका था। अपने कमरे में आकर सारा मेकअप वगैरह रिमूव करते हुए भी वो कड़वे मन से कबीर के बारे में ही सोचे जा रही थी। वो जब बाथरूम से वापस कमरे में लौटी तो यूं ही चलते हुए खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। चांदनी रात में पेड़ों और पत्तियों पर पड़ी हल्की सी बर्फ की चादर बेहद खूबसूरत लग रही थी। लैला अपना सिर शीशे से लगाए वो खूबसूरत नजारा देख रही थी। तभी उसने महसूस किया कि उसकी सांसों से शीशे पर धुंध जम गई है। अपने ही ख्यालों में खोई हुई लैला की उंगलियां उस धुंध पर किसी बच्चे की तरह चित्रकारी में लग गई। उसने कुछ ही देर में वहां पर जो लिखा उसे पढ़कर खुद उसे ही हंसी आ गई। अभी वो लगातार देखे ही जा रही थी
कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने तेजी से खिड़की का पर्दा बराबर किया और दरवाजे के व्यूइंग ग्लास से झांक कर देखा। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखा तो सामने कबीर था। उसने जल्दी से अपने लंबे बालों को एक कंधे पर किया और दरवाजा खोलकर खड़ी हो गई। कबीर ने उस पर एक उचटती सी नजर डाली और फिर हाथ में पकड़ा हुआ सिगरेट का डब्बा दिखाते हुए बोला, मैं अपना लाइटर शायद कल यहीं छोड़ गया था। लैला ने एक साइड होते हुए कहा, मुझे तो कहीं नहीं दिखा, आप खुद से देख लें, शायद कहीं पड़ा हो। कबीर धीरे से चलकर अंदर आया और फिर कमरे में हर एक जगह अपना लाइटर ढूंढने लगा। यहां तक कि ढूंढता हुआ वो खिड़की के पास भी पहुंच गया। कल यहीं पर सिगरेट पी थी मैंने, कहकर उसने कर्टन साइड कर दिया। ये देखकर उसके ठीक पीछे खड़ी लैला ने हड़बड़ाते हुए कहा, वहां नहीं है। तब तक कबीर की नजर उस चित्रकारी पर पड़ी जो अभी अभी लैला ने अपने मुंह की भाप पर उकेरी थी। कबीर ने उसे पढ़ने की कोशिश की जो एक दिल के शेप के अंदर लिखा हुआ था, L+K। लैला अब शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। उसने धीरे से अपना सिर पीटते हुए कबीर की तरफ अपनी पीठ घुमा ली। ये वक्त उसे अपनी जिंदगी का सबसे शर्मनाक मौका लग रहा था। जबकि पूरी बात समझकर कबीर की हंसी निकल गई। फिर धीरे धीरे वो हंसी ठहाके में बदल गई। उसे इस तरह हंसता हुआ देखकर खुद लैला से भी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और वो भी एकदम से उसके ठहाके में शामिल हो गई। कबीर ने उसके पास आते हुए कहा, जब यूं सस्ते आशिकों की तरह यही सब लिखना था तो फिर सुबह इतनी दूर क्यों चली गई थी? यह सुनते ही लैला की हंसी को ब्रेक लग गया। उसने धीरे से साफ लहजे में वजह बताते हुए कहा, मुझे लगा कि इस राह पर चलकर मैं आपको पाने नहीं बल्कि खोने की मंजिल तय करने वाली हूँ, और यही सोचकर मैं खुद को इस राह पर चलने से रोकने की कोशिश कर रही हूँ। तब कबीर ने एक बार फिर जोर का ठहाका लगाते हुए कहा, अभी खिड़की पर दिखी मुझे तुम्हारी कोशिश। लैला ने भी फिर से आने वाली हंसी को मुश्किल से रोका और बोली, मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं आपकी हंसती खेलती जिंदगी में कांटे बोने की कोशिश करूं। क्यों? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? लैला इस अचानक के सवाल के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए उसने चौंकते हुए कहा, नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कभी। तो फिर तुम्हारा मेरी जिंदगी में होना मेरे हंसते खेलते परिवार में कांटे बोने का सबब कैसे बन सकता है? लैला के पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने खामोशी से नजरें झुका दी। तब कबीर कुछ और कदम चलकर एकदम से उसके सामने आकर खड़ा हो गया और फिर बोला, मैं मानता हूं मेरी और तुम्हारी उम्र में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे इस बात का एहसास है, क्योंकि मैं किसी भी एहसास में रहूं, मैं क्या हूं, कौन हूं, ये सब कभी नहीं भूल सकता हूं। हो भी सकता है कि तुम्हें मेरी उम्र की वजह से, मेरे शादीशुदा और बच्चे वाला मर्द होने की वजह से तुम्हें लोगों की बातें, उनके ताने सुनने पड़े, लेकिन इन सब की वजहों की वजह से तुम्हें मेरे और अपने रिश्ते में कोई बदलाव महसूस नहीं होगा। ये मेरा वादा है तुमसे। लैला उसके इस अजीब से इजहार से हैरान रह गई। आंखों में हिरणी सी हैरत लिए वो कबीर को ही देखे जा रही थी। कबीर ने भी उसे गौर से देखते हुए कहा, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? लैला ने एक नजर कबीर पर डाली और खिड़की के पास आकर खड़ी होती हुई बोली, आप अपनी फीलिंग्स में चेंज नहीं आने देंगे, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अपने दिल में ये L+K हमेशा संजो के रखूंगी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं अपने दिल में वो बोझ, वो गिल्ट लेकर जिंदा नहीं रह सकूंगी कबीर सर, कि पति पत्नी और वो के किस्से में उस वो का रोल प्ले करूं, जिससे हर समाज से, हर तरह के रिश्तों से धिक्कार के सिवा कुछ नहीं मिलता। मैं अपने ऊपर दूसरी औरत का टैग नहीं लगा सकती, मुझे माफ कीजिएगा। कहकर उसने तेजी से दरवाजा खोल दिया। ये कबीर के लिए एक इशारा सा था। कबीर धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे के पास आया और उसने एक भरपूर नजर
लैला पर डालते हुए कहा, तुम जैसा ठीक समझो। कहकर कबीर जैसे ही लैला के कमरे के गेट से बाहर निकला और लैला ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। वो कबीर के सामने ज्यादा देर तक रहकर खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती थी। उधर कबीर जैसे ही बाहर निकला तो चौंक गया। उसने सामने खड़े लोगों को देखते हुए हैरानी से पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।